इतनी कम मट्टी के बावजूद पुदीने की इतनी बड़ी शाखें हैं, इतनी बड़ी शाखें ज़मीन में भी नहीं होती। इसके पीछे 2 सीक्रेट हैं, दोनों सीक्रेट इस वीडियो में शेयर करूँगा ताकि आपके लगाए हुए गमलों में भी पुदीना इसी तरह लंबी लंबी शाखों वाला हो, बड़ी बड़ी पत्तियों वाला और खुशबूदार हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, पुदीना नॉर्मल मौसम में ग्रो होता है। अगर इसे सही तरह ग्रो करने की कोशिश की जाए, यानी कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए और सही खाद का इस्तेमाल किया जाए, और तीसरे नंबर पर पुदीने की ग्रोथ के लिए मिट्टी तैयार की जाए, जिस तरह पुदीने को चाहिए उसी तरह की मिट्टी तैयार की जाए, तो इसी तरह सर्दी हो, गर्मी हो, टेम्परेचर चाहे 50 से ऊपर चला जाए, पुदीना इसी तरह ग्रो होता रहेगा। पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, ब्रांचेस भी हरी भरी रहेंगी और लंबी लंबी ब्रांचेस होंगी। एक गमले में लगाया हुआ पुदीना एक घर की ज़रूरत से ज़्यादा होगा और इसके साथ साथ आप दूसरे मोहल्लेदारों को भी, हमसायों को भी बांटते फिरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पुदीने को देखा जाए तो ये जड़ के ज़रिए ग्रो होता है। जितनी इसकी जड़ें डेवलप होंगी उतनी ही नई ब्रांचेस बनेगी। तो जड़ें डेवलप होती हैं ज़मीन के नीचे वाले हिस्से से। तो मिट्टी को जितना नरम और बुरबुरा बना सकते हैं, जितना ज़्यादा बुरबुरा नरम बना सकते हैं पुदीने के लिए, उतनी ही साजगार मिट्टी बनेगी और पुदीना भी बड़ी बड़ी शाखाओं वाला खुशबूदार पुदीना होगा। आप एक मरतबा पुदीना हार्वेस्ट करेंगे 15-20 दिन के बाद, फिर इसी तरह आपके गमलों में पुदीना ग्रो होगा जिस तरह आपने कभी हार्वेस्ट किए ही ना हो। तो नंबर 1 तो काम ये है कि पुदीने के लिए आपने मिट्टी को खूब नरम से नरम बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 50% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट और 30% कोडंग की कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर तैयार करेंगे, पुदीने की जो नेचर है उसके मुताबिक मिट्टी तैयार हो जाएगी। सेकंड नंबर पर, पुदीने को तेज़ी से डेवलप करने के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है जो इसकी ब्रांचेस और पत्तियों में इजाफा करे। तो ब्रांचेस और पत्तियों में इजाफा करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र की सिर्फ 1 चुटकी गमले की मिट्टी में बखेर के अगले दिन पानी लगा सकते हैं। जैसे ही ये फर्टिलाइज़र पानी के अंदर शामिल होकर जड़ों तक जाएगी तो ब्रांचेस इसी तरह लंबी लंबी होंगी और रिज़ल्ट ऐसा होगा जिस तरह ज़मीन में लगाया हुआ पुदीना ग्रो होता है। बल्कि ज़मीन में लगाया हुआ पुदीना भी इस तरह ग्रो नहीं होगा जिस तरह इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के बाद गमलों में कम मिट्टी में पुदीना ग्रो होगा। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है? यूरिया फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास ये है तो आप 1 चुटकी सिर्फ महीने में 1 मरतबा पुदीने के गमले में छट्टा लगा दिया करें, सिर्फ 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। तो दूसरी किसी भी खाद की शायद ज़रूरत ना रहे। और सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, सीसा स्प्रे होता है या ट्राइकोन स्प्रे है। अगर 15 दिन या 10 दिन के बाद पुदीने के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इसकी पत्तियां ज़्यादा हरी भरी होंगी, बड़ी होंगी और जो ग्रोथ है जो महीने में होनी है वो आपको 1 हफ्ते में मिलेगी। जो 1 हफ्ते में ग्रोथ होनी है वो आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ अगर केयर टिप्स की बात की जाए तो अगर पत्तियों के ऊपर कुछ सुराख वगैरह इस तरह नज़र आते हैं, जिस तरह ये सुराख नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे करना है। केमिकल स्प्रे कभी भी पुदीने के ऊपर नहीं करना आपने। केयर टिप्स में दूसरी बात ये शामिल हो जाती है, जब पुदीना 3-4 इंच का हो जाए तो आपने हार्वेस्ट कर लेना है। यहाँ से रख के आपने कट करना है, यानी कि पुदीने को बाहर खींचना नहीं है। खींचेंगे तो जड़ें भी बाहर आ जाएंगी। तो लिहाजा आपने यहाँ से इस हिस्से से नीचे से कट करके पुदीना हार्वेस्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने जब तक गर्मी है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें उतना ही अच्छा है। मिट्टी खुश्क होगी तो क्या होगा, ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी। फिर ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। आजकल जैसे टेम्परेचर 45-48 जा रहा है, पुदीने को जला देता है, इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं और ग्रोथ भी रुक जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जंगले बनवा लें ब्रिक सरिये के 2 सूतर के, और उनके ऊपर ग्रीन नेट डाल दिया करें और शाम को उतार लिया करें। तो एक और बात है, जब आपने पानी डालना हो तो कोशिश करें कि बर्फ़ की टुकड़ियाँ इसके अंदर रख दिया करें ताकि मिट्टी भी ठंडी ठंडी रहे और जड़ें भी डेवलप करती रहें, पुदीना झुलसाव से बच सके। तो ये वो बातें हैं, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, आपके घर में भी इसी तरह
बहुत कम मिट्टी के बावजूद पुदीना ग्रो होगा जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा स्पेशली पुदीने के लिए मिट्टी को कैसे तैयार करना है और किन मकासद के लिए उन चीज़ों को शामिल करना है और वो चीज़ें कहाँ से लेनी है, कैसे करनी है, और इस तरह का जो गोल गमला होता है इसका साइज़ क्या होना चाहिए पुदीने के लिए और ये कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तमाम बातें मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।